हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स में ही आते हैं ज़्यादातर ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस जो आज डिस्कस करूंगी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आपको किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है ये भी मैं बताऊँगी। तो जिस तरीके से मैंने आंसर यहाँ पर लिख के दिखाया है आपको, उसी तरीके से आपको टू द पॉइंट बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना होगा, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया है मैंने, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल में, उसे एक्सप्लेन करना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल आर एज फॉलोज। जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन ग्लूकोज होने का, वो इस तरीके से है। तो हम दिखाते हैं कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें ये है कि जो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी आगे का स्टेप होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो एरो डाल के इन साइटोप्लाज्म आपको लिखना है। ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 एरोज डाल लेंगे, और तीनों एरोज पे हमें एक एक करके शो करना होगा। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में है, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो हम देखते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस ईस्ट में होता है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल भी दे दें ईस्ट का तो बहुत अच्छा रहेगा। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है कि इन ह्यूमन मसल्स सेल में। तो जो ह्यूमन का मसल सेल है उसमें कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो होता है। तीसरा हमें ये लिखना है यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे इन माइटोकॉन्ड्रिया लिखना होगा। अब हम देखेंगे कि जो इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी बन रहा है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो चार्ट बना हुआ है वो बना के शो करना होगा एग्ज़ाम में। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिख के भी एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या इसमें। तो सबसे पहले क्या जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, वो तो सेम है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में उसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो जा रहा है पायरुवेट में, और ये पायरुवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो दोनों ही प्रोसेस के लिए हो रहा है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है विच इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू सिंपल कंपाउंड्स कैन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे अब जो पायरुवेट का आगे सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा वो 2 डिफरेंट तरीके से होगा। तो वो हम देखते हैं। तो 2 डिफरेंट तरीके में सबसे पहला आ जाएगा आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, in presence of oxygen pyruvate is converted into carbon dioxide and water and a large amount of energy is released। तो जो हमने देखा था उस चार्ट में कि क्या क्या वहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हैं, बिल्कुल आपको वही यहाँ पे लिख देना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। और इसी प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो अगर इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग। दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा था कि ईस्ट में हो रहा है, और इसमें क्या होगा कि जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में,
और उसके साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने बता दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का भी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का भी। आप चाहें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में बस आपको यही लिखना होगा कि कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारे मसल्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी होगा कि जैसे कोई हैवी वर्कआउट करने के बाद या हैवी एक्सरसाइज करने के बाद जब मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तभी यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। तो इतना आपको इस आंसर में लिखना होगा, तब जाके आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूँगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लॉन्ग आंसर वाला ही क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल ऑल पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्राइंग बनाना है आपको और सारे पार्ट्स लेबल करने हैं। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में आया हुआ है, A B C करके। तो ए में तो आपको पहले डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और लेबल करने हैं सारे पार्ट्स। बी में क्या है कि स्टेट द रोल ऑफ लीवर एंड पैनक्रियास। यहाँ पे आपको लीवर और पैनक्रियास का रोल बताना है या फंक्शन बताना है। और तीसरा है कि नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन। यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ऑर्गन ये परफॉर्म करता है। तो इसमें पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करता है, और दूसरा वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर भी हमें बहुत डिटेल में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन था कि इसमें डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और आपको सारे पार्ट्स क्लियर वहाँ पे लेबल करके दिखाना है। तो डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ गिवन बिलो। अभी आप दिखाएंगे बिलो में, मतलब नीचे, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम बनाया है। मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया है, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं माउथ के बाद यहाँ पे हो गया ईसोफेगस। जिस तरीके से हम नीचे आते जाएंगे ईसोफेगस से, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बड़ा सा एक ग्लैंड है ये हो गया लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे जो साइड में हो गया आपका स्टमक के ही पास में हो गया यह पैनक्रियाज, और इधर एक राउंड शेप का गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया। इसके नीचे अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरी तरफ हो गया ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे है ये आपका रेक्टम और उसके नीचे एनस। तो ये इतने पार्ट आपको दिखाने हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्लीन तरीके से डायग्राम बना के आपको एग्ज़ाम में दिखाना है, ज़्यादा कुछ डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया ड्राइंग वाला पोर्शन। अब इसका बी पार्ट अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के बी में ये पूछा गया था कि लीवर और पैनक्रियास का रोल क्या है, या फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, तो लीवर का हम एक एक करके लिखेंगे। पहले लीवर का लिख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज आर, आपको ऐसे लिखना होगा, फिर आप लीवर का बताइए। तो इट सिक्रेट्स बाइल विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स इन आवर बॉडी। तो जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल का सेक्रेट करता है या बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, और ये जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बस इतना ही फंक्शन आपको लीवर का लिखना है। नेक्स्ट है कि जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज का क्या रोल है। तो पैनक्रियाज क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं पैनक्रेटिक जूसेस, जिसमें कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो इतना आपको लीवर और पैनक्रियाज के फंक्शन में लिख के बताना है एग्जाम में। तीसरा पार्ट ये था कि आपको ऑर्गन्स बताने थे कि कौन से ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन। तो इसमें पहला था, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको सी लिख के, जो सी का पहला पार्ट था, जिस तरीके से क्वेश्चन में नंबरिंग किया हुआ है बिल्कुल आप उसी तरीके से नंबरिंग करेंगे आंसर में भी। तो यहाँ पे सी लिख के इसमें पहला है जो कि रोमन नंबर के फॉर्म में है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड था। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये सेकंड है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे हमने सारे आंसर्स देख लिए कि किस तरीके से
आंसर्स देने हैं आपको और कैसे एक्सप्लेन करना है। टू द पॉइंट आंसर लिखिए, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाइए, तो आपको पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन पसंद आया होगा और आज के जो मैंने आंसर एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।